कभी कभी एक हेडलाइन में ही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी छुपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत तो होती है अमेरिका में, लेकिन उसके तार जुड़ते हैं सीधे भारत और ईरान के ट्रेड कॉरिडोर से। ये कहानी है टैरिफ, व्यापार और कुछ ऐसे कनेक्शंस की जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 25%। ये वो टैरिफ है जिसे लगाने की बात अमेरिकी प्रशासन ने की है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक भूचाल लाने जैसा है, जिससे कई देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। लेकिन मजे की बात यह है, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। अमेरिका की इस घोषणा का असर सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहा। इसने अनजाने में दो और देशों यानी भारत और ईरान के बीच के पुराने व्यापारिक रिश्तों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक देश का फैसला दुनिया भर में एक लहर पैदा कर सकता है और उसका असर कितना गहरा हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये टैरिफ बला क्या है, इसे फटाफट समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का एंट्री टैक्स है, जो कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। सरकारें इसका इस्तेमाल अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए या फिर दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार की तरह भी करती हैं। और यहीं से कहानी लेती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। अमेरिका की इस पॉलिसी ने दुनिया का ध्यान भारत और ईरान के बीच चल रहे ट्रेड की तरफ खींच लिया है, जो अब तक उतना लाइमलाइट में नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि भाई अमेरिका की किसी पॉलिसी का भारत और ईरान के बीच हो रहे ट्रेड से क्या लेना देना, मतलब इन तीनों में क्या कनेक्शन है। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और इसका जवाब हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की गहरी समझ देगा। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न चीज़ें अक्सर डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। हो सकता है कि कोई पॉलिसी किसी एक देश को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, पर उसका असर उन देशों पर भी पड़ जाता है जिनका उससे कोई सीधा लेना देना नहीं होता, और अनजाने में ही उनके व्यापारिक रिश्ते सुर्खियों में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असल में ज़मीनी हकीकत क्या है? मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिनका व्यापार दांव पर लगा है? वे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इन देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं? ये हैं वो चीज़ें जो भारत से ईरान जाती हैं। हम सबका पसंदीदा खुशबूदार बासमती चावल, ताजगी भरी चाय और कॉफ़ी, और वो मसाले जिनके बिना खाने में मज़ा ही नहीं आता। ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अब ये ग्लोबल शतरंज की बिसात पर मोहरे बिन चुकी हैं। और देखिए, सोर्स का ये एक कोट पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बता देता है। भारत ईरान व्यापार को सुर्खियों में ला देता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक राजनीतिक फैसला हमारे किचन में रखे चावल और चाय को भी एक इंटरनेशनल डिबेट का हिस्सा बना सकता है। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला इतना ज़रूरी क्यों है। ज़रा बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी में कह सकते हैं 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसने ये पॉलिसी शुरू की। दूसरी तरफ है भारत, जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और फिर है ईरान, जो इन चीज़ों का एक बड़ा खरीदार है। इन तीनों की भूमिका ही इस पूरे समीकरण को बनाती है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। आज की दुनिया में ना कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक मकड़ी के जाल की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक कोने में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका कंपन पूरे जाल में महसूस होता है, और इसके नतीजे अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। तो एक सवाल सोचना तो बनता ही है, जब दुनिया इस कदर एक दूसरे से जुड़ी है, तो क्या कोई भी ट्रेड सही मायनों में सिर्फ 2 देशों के बीच का रह गया है, या फिर हर छोटा बड़ा व्यापार अब एक ग्लोबल कहानी का हिस्सा है? अगली बार जब प्लेट में बासमती चावल हो तो शायद ये कहानी भी याद आए।